भैया, हाँ, ये तुमने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें भिक्षा लेने के लिए अपनी बहन के यहाँ आना पड़ा? हमारी माँ मैनावंती ने हमसे कहा कि बेटा गोपीचंद तू योग ले ले, तेरा शरीर अमर हो जाएगा। माँ के बार बार कहने पर हमने योग ले लिया, हम साधु बन गए हैं। हमारे गुरु का आदेश है कि भिक्षा लेकर के आओ। आपके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए बहन। अरे भैया, मैं नहीं मान सकती कि हमारी माँ तेरे से ऐसा कहे कि तू अमर हो जाए। इतनी स्वार्थी हमारी माँ तो नहीं थी भैया। यही बात है बहन। लेकिन भैया, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जिन बहनों को भाई नहीं होते उनकी हालत क्या होती है। और तेरे पीछे तो तेरी रानियां, तेरा परिवार है, इकलौती माँ है, उनका ख्याल कौन रखेगा भैया? अब चाहे कुछ भी हो, माँ के बार बार कहने से हमने योग ले लिया, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन अपनी बहन की बात तो तू मान सकता है ना? लेकिन हम मजबूर हैं इस बात के लिए। हम साधु बन गए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, हमने साधु बना चोला धारण कर लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, हम भिक्षा लेके लिए आए, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया, मेरी बात तो सुन ले। कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? वीर मेरे तन ये क्या हाल बनाया। अरे भीख घाल दे चंद्रा वाले में जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तन ये क्या हाल बनाया। अरे भीख घाल दे नहीं भैया, गोपी वाले मैं जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हो मुंड मुड़ाया आज तने तेरे सिर पे ताज धरे था। बीती बातें न भूल जब ना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। हे बनिया रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बाचारी मेरे पे नाज करे था। ओ मेरे पे नाज करे था। हे भस्म रमा घर घर हांडे तेरा सोने से चिपकाया। हर भीख घाल दे चंद्रा वाले मैं जोगी बन
कोई कारण तो होगा। आखिर माँ तुझे अमर बनाना क्यों चाहती है? क्योंकि जाना तो एक ना एक दिन सभी को है भैया। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन माँ की ममता बहुत बुरी चीज होती है। माँ सोचती है कि कभी मेरा बेटा इस दुनिया से ही ना जाए। माँ ने कहा कि तू अमर हो जाएगा, तू योग ले ले। अच्छा भैया मेरी हाँ, बात सुन ले ये क्या जरा। कहना चाहती हैं आप? पड़ी भारी, अरे परमेश्वर का भजन करूरी मैं बन योगी तपधारी। ओ मैं बन योगी तपधारी। हो किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। मारी माता ने देश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। हो कैसे न्यारा कर दिया जनर पेट फाड़ के जाया। अरे भीख खाने दे चंद्रा वाले मैं जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। क्या कह रहे गुरुजी? किस तरिया दिल ने डांटेगी घर में सोल्हारानी। और कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये पिरानी। ओ भोगे दुख सुख सभी ये पिरानी। हो झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और साधना तेरे सब मिट जावे परेशानी। ओ सब मिट जावे परेशानी। हो दिल पे भारी चोट खोट बिन रखियो उनको तड़पाया। अरे भीख खाने दे चंद्रा वाले मैं जोगी बन
एक भाई होने के नाते तू अपनी बहन की इतनी बात तो मान जा, क्योंकि अगर तूने जोग ले लिया तो भैया हमारा आदर मान भी खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं और जानता हूं, क्योंकि सरदारों कहते हैं हर बहन के जीवन में दो अहम वक्त आते हैं। एक तो जब कोई रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा का बंधन बांधूं, और दूसरा वक्त वो होता है जब उस बहन के बच्चे शादी के योग्य हो जाते हैं तो सरदारों कहते हैं कि भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का, वक्त की शोभा होता है। लेकिन संसार में ना जाने कितनी इतनी बहनें हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भाई नहीं है। सबके बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। अच्छा, तो मेरी आखिरी बात और सुन ले। साथियों, इस प्रकार से गोपीचंद अपने आंखों से आंसू को रोकता हुआ और बार बार सो भगवान में लगन लगाता हुआ चौथी बात के माध्यम से क्या कहने लगा, चला भी पीहर में कौन मेरा आदर मान करेगा। और धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। हो प्यार है कन्या बिन तेरे कौन कन्यादान करेगा। अरे सबका मालिक रखवाड़ा री रखी भगवान।